सब हिंदू, हम सब हिंदू। कि आज गुरुजी हमारे पैदल चल रहे हैं, लेकिन मेरे आंखों में इतना आंसू आ रहा है। को एक करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हम छोटा सा एक कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग भी कुछ कर सके, क्योंकि सबको एक होना जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं छीरी के राज सफायर रेसिडेंसी में, जहां पे महिलाओं के द्वारा कुछ पद यात्रा निकाली गई है। हम महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये पद यात्रा क्यों निकाली गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने जो ये पद यात्रा निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस लिए आप लोगों ने ये पद यात्रा निकाली? मुख्य उद्देश्य एक छोटी सी हम लोग की कार्यक्रम है, ताकि इतना दूर पैदल गुरुजी चल रहे हैं तो हम लोग उतना नहीं चल सकते, तो छोटी सी एक कार्यक्रम रखे हैं गुरुजी के माध्यम से कि वो सनातन धर्म के एक करने के लिए। गुरुजी मतलब कौन? बागेश्वर जी, बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो वो सनातन को एक करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो हम छोटा सा एक कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग भी कुछ कर सके, क्योंकि सबको एक होना जरूरी है। एक होना जरूरी है, सबका एक होना जरूरी है। इसके लिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बाकी बालाजी जाने अब कैसे क्या होगा। ये पद यात्रा कहाँ से निकाल रहे हैं आप लोग? क्या इसका हम यही हमारा एक छोटा सा मंडल है, महाकाली महिला मित्र मंडल है, और छोटा सा है। हम लोग क्या है, वो जुड़े हैं, वहाँ हर साल लड़कियों की शादी होती है, तो हम लोग जो इकट्ठा करते हैं पैसा, उसमें हम लड़कियों को देते हैं। सब पहले साल में साड़ी दिए थे, दूसरे में कुकर दिए थे, इस साल हम लोग बिछुआ दे रहे हैं। इस साल 256 लड़कियों की शादी है, तो हम लोग यही सोच रखते हैं कि वो इतना बड़ा कर रहे हैं, हम इतने बड़े लेवल में तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, और वो जो गरीब लड़कियां हैं, उससे ज़्यादा गरीब तो कोई है नहीं, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। यहाँ जो भी जुड़ना चाहते हैं सबको हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आरती सिंह है। क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा उद्देश्य यही है कि ये पद यात्रा से जो यहाँ के लोग अभी सनातन धर्म को जो लोग इसको फॉलो करते हैं, वो सारे लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। अभी गुरुजी हमारे मार्गदर्शन जो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए इतना बड़ा उन्होंने ये लिया हुआ है निर्णय, और जिसके लिए हर भारतीय को, हर नागरिक को उनका साथ सहयोग देना चाहिए। मगर ये बड़ी विडंबना है कि लोग ऐसे ही कहीं भी दूसरी कोई अगर रैली या किसी और चीज़ पे चर्चा होती है तो काफ़ी भीड़ जमा होती है। तो ये हम लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, हमारी जो मंडल है, जो महिला मंडल है, हमने ये सोचा कि छोटा सा एक प्रयोग करके हम गुरुजी तक अपना संदेश और अपना प्यार और आशीर्वाद उनको दिखाएं, जिससे कि वो सफल हो। उनका जो 7 दिवसीय पद यात्रा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे अखंड भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए और हमारे सारे भारतवासियों, महिलाओं, बच्चों और सभी के लिए वो इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? छाया सिंह। छाया सिंह। क्या आपको क्या उद्देश्य मिल रहा है इससे? क्या हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि गुरुजी इतना चल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा मेहनत हमारा भी जाए, हम लोग भी कुछ कर पाए, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए कि वो इतना कर रहे हैं, तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं, तो इतना ही करें कम से कम। चलो ठीक है, हम लोग इतना करें कि कम से कम उनका भी मतलब मेहनत, हम लोगों का भी मेहनत सफल हो और हिंदू राष्ट्र बने। जय श्री राम। मेरा नाम पार्वती सिंह है जी, क्या किस उद्देश्य से आप पद यात्रा में शामिल? मैं आज 3 साल से उस धाम से जुड़ी हूँ, गुरुजी से और बालाजी से। वहाँ 3 साल से हमारा आना जाना है, और गुरुजी के लिए इतना हमारे अंदर भाव है कि वो भाव को मैं किस तरीके से मतलब वो करूँ कि आज गुरुजी हमारे पैदल चल रहे हैं, लेकिन मेरे आंखों में इतना आंसू आ रहा है कि जो गुरुजी कभी उतरे होंगे तो शायद 2 कदम चले होंगे। अब आज वो अपने सनातन धर्म के बढ़ाने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो हम लोग तो आम जनता है, यहाँ से हम लोग सोचे चलो एक छोटा सा ये रैली निकाल के गुरुजी के पास ये हमारा संदेश पहुँचे कि वापी महाकाली महिला मंडल यहाँ गुजरात वापी वलसाड़ जिला में ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, और गुरुजी यही इतना कृपा कीजिए कि एक बार वलसाड़ जिला वापी। चांदनी सिंह।
क्या आप लोग ये जो पद यात्रा निकाले हैं इसके लिए क्या कहें? इसमें हमारे गुरुजी का महत्वपूर्ण योगदान है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जो देश में अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों के ऊपर, हिंदू राष्ट्र बना के उनको जगाने का है कि ऐसा कुछ ना हो देश में। जो ये सब अराजकता फैली है कि जो हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तो गुरुजी का ये उद्देश्य है कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, भारतवर्ष चारों दिशाओं में फैले, सब उसको जाने, सनातन धर्म हमेशा सेफ रहे। कैसे आप लोगों के मन में ये विचार आया कि मतलब महाराज जी ने भी वहाँ से पद यात्रा शुरू की है, तो हम महिलाओं को, हम बहनों को भी उनके साथ में ये सहयोग देना चाहिए? हमारी तो इच्छा यही थी कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के समय नहीं निकाल सकते, और जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए थोड़ा असंभव है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से ही अगर एक छोटा सा प्रयास करते हैं तो शायद ये गुरुजी को, हमारे गुरुजी के लिए एक हम लोग सारी महिलाओं को मिल करके उनके तक एक हमारा उद्देश्य, एक आशीर्वाद पहुँचे। और हमको देख करके हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे जो वापी वासी हैं वो सब भी इसमें अपने अपनी तरह से, अपने अपनी जगह से उसके लिए कुछ बाहर आकर के वो भी अपने जो है इस प्रदर्शन के लिए कुछ सहयोग करें। सहयोग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप तन मन से, धन से, मगर आप कहीं भी जुड़ जाएं, खड़े हो जाएं, 2 शब्द अपने सनातन धर्म के लिए या 2 घंटा 1 घंटा आप सनातन धर्म के लिए निकाल दें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे इस हिंदुस्तान में हमें कोई हर जगह आके जगाने की कोशिश करे या कोई अपना समय देकर, हम जरूरी नहीं कि गुरुजी हर घर तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर भी वो सोच और वो विचार होने चाहिए कि हमें हमारे देश में एकता, अखंडता और सनातन धर्म को जीवित रखने की हमारे अंदर खुद ये हम हमेशा तत्पर रहने चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे, आज का जो समय चल रहा है बहुत ही ऐसा समय खराब चल रहा है जो आजकल के यंग जनरेशन के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट दे रहा है वो। तो अगर आज के यूथ जो हैं वो अच्छे, अगर सनातन धर्म के बारे में या हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उन माँ बाप से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम आप अपनी तरफ से उन्हें हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में उनका मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पद यात्रा निकाले हैं, उसके लिए महिलाओं के द्वारा ये पद यात्रा निकाली गई है। कहीं ना कहीं उनको ये सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है कि सपोर्ट दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, महिलाओं और बहनों के द्वारा। इसी तरीके से सनातन धर्म के लिए ये लोगों की ये जागरूकता देख करके ऐसा लगता है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पद यात्रा निकाले हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी अधिक सपोर्ट रहा है। कैमरामैन अश्वनी राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़ वापी। अब इधर लाओ। गले